ये मानव को बताना चाहते हैं, ये मनुष्य को बताना चाहते हैं, मनुष्य अगर तू पति है तो अपनी पत्नी के खो जाने पर उसकी खोज कर, जंगलों जंगलों कहीं भी खोज कर, उसको इतना मान दे कि उसके लिए तुझे युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध कर, पर पत्नी को पुनः प्राप्त कर, क्योंकि वो तेरा सम्मान है, वो तेरा गृहस्थ है, वो तेरी इज्जत है। वो भगवान बताना चाहते कि पत्नी की जगह पति के जीवन में क्या है। अच्छा, कई पति तो ऐसे हैं कि पत्नी मरी 4 महीने भी ना निकले तब तक तो मौसी को फोन कर दियो, मौसी कोई ढूंढी है कि नहीं ढूंढी? अरे बड़ी बुआ, हाँ बेटा 4 महीने हो गए, तू तो बोल रही थी उस दिन रोते रोते, ढूंढ ली हो तो बता बुआ। देखो अभी तो चिता की आग भी ठंडी ना भई बदमाश, तनक तो धैर्य धारण कर ले। अरे क्यों हंस रहा है, मर जाएगा तुझे, अटक फटक आ जाएगा राजेंद्र। इतनी भी जल्दी क्या है? 4-6 महीने भी मैडम से अलग रहकर इतना व्याकुल हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है। अच्छा, कई लोग तो एडवांस में बुकिंग रखते हैं, मरे तो मर जा, पहले से बुकिंग लगी पड़ी है, आधी अधूरी तो पहले से ही है, लोगाई कोई मरते से ही पूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज आज कथा कब सुनाएंगे हैं? ये क्या सुना रहा हूं, ये कथा नहीं है क्या? ये हैं? क्या है बताओ तो सही। हैं? ये क्या है? हकीकत कहानी नहीं है हकीकत कहानी नहीं है। जरा अपने अंदर झांक के सबने देख लिया ना, मैंने जो कहा वो सबने 1 सेकंड में झांक के देख लिया। गुरुजी सही कह रहे हैं, मेरी भी एडवांस है, मेरा भी एडवांस है, सबके एडवांस बुकिंग लगी पड़ी पहले से। मरने की बाट देख रहे हैं, कब मरे, कब पीछा छूटे, कब दूसरा हो, कब तीसरा हो, कब ये हो, कब वो हो। अरे क्या कर रहे हो? लौट के कथा में आओ। कथा को समझाने के लिए ये व्यथाएं भी सुनानी, ये भी सुनानी पड़ती हैं। इनको मत सुनाओ तो फिर कथा अधूरी लगती है, क्योंकि इन व्यथाओं से मुक्त करने के लिए कथा सुना रहे हैं। तो पहले आपको रोग बताना पड़ता है, लैब से ला करके रिपोर्ट, तो रिपोर्ट कार्ड है ये, बुकिंग ये रिपोर्ट कार्ड है, और इस रिपोर्ट के आधार पर अब दवा दी जाएगी। पहले बीमारी फिर दवा, अब दवा लिखूंगा, अब गोली दूंगा। कौन सी गोली काम करेगी इस गंदगी में, कौन सी दवा काम करेगी इसमें, है बताओ। शादियां भी नहीं हो रही है, शादी तो कब होगी, तारीख आएगी, अभी तो सगाई नहीं, शादी नहीं, छोरा नहीं, छोरी नहीं, कोई ढूंढ नहीं रहा कोई, अभी तो तालमेल ही नहीं है, और सारी दुनिया खत्म हो चुकी है। शादी किसकी करेंगे अब क्या पता। शरीर तो पूरा खोखला हो गया, शरीर तो, बुद्धि तो पूरी खोखली हो गई, दिमाग तो पूरा खोखला हो गया। अब विवाह करना किस चीज का है? शास्त्र तो कहता है विवाह ब्रह्मचर्य का होता है। किसका विवाह होता है? ब्रह्मचर्य आधान पाणी ग्रहण। जब तक ब्रह्मचर्य का DNA नहीं तब तक विवाह नहीं। अब कहां किसका विवाह करेंगे? ये तो कहना पड़ेगा ना। अगर ये मैं ना कहूं, गुपचुप कर लूं, शर्मा जाऊं, ऐसी बातों को करने में लजाऊं, तो फिर नहीं आएगा ना लाइन पर संसार। समाज कैसे, बाल गोपाल कैसे सुधरेंगे, कैसे सिद्ध होंगे, कैसे विवाह के योग्य होंगे, कैसे पत्नी के योग्य होंगे, कैसे पति के योग्य होंगे बाल गोपाल, कैसे माँ बनेंगे, कैसे पिता बनेंगे।
ये तो मुझे कहना पड़ेगा, मेरा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य से मैं विमुख नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अन्न पानी दाना पुरुषार्थ का खाता हूं, परमार्थ का खाता हूं। किसी के प्रेम को ठोस पहुंचे, किसी के जीवन को धक्का लगे, ऐसा नहीं करना। जीवन किस तरह अच्छा किया जाए, कैसे बचाया जाए, उसे उस तरह करना है। डॉक्टर संकोच नहीं करता, किसी मरीज को बचाना है तो डॉक्टर निसंकोच हो जाता है और उसे बचाने के लिए मरीज को चारों तरफ से नंगा कर डालता है, कहीं से भी कपड़ा नहीं छोड़ता। डॉक्टर के मन में कोई पाप नहीं है, केवल मरीज को बचाने का दिमाग है, वही प्रयास करता रहता है। तो आपको बचाने का प्रयास है ये। भले ही मैं नंगा कर रहा हूं, मैं आपके वस्त्र फाड़ रहा हूं, पर मैं आपको बचाने के लिए ही प्रयोग कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ऑपरेशन ठीक हो और आदमी का जीवन सही हो। है विवाह कर लिया है तो सही हो, विवाह करना है तो भी सही हो। बोलिए। विवाह शब्द का अर्थ है ब्रह्मचर्य की निपुणता, विद्या की निपुणता, तपस्या की निपुणता। यह है ब्रह्मचर्य का आदान, यह है ब्रह्मचर्य का गुण, और ये परिणाम है ब्रह्मचर्य का विवाह। और ब्रह्मचर्य के परिणाम से जब विवाह होता है बंधुओं, तब राजा जनक के यहाँ सीता आती है और राजा दशरथ के यहाँ राम आते हैं। फिर ये फालतू नहीं कुछ होता। आज रावण ने भगवान शंकर की आराधना की, हजारों वर्षों तक की शिव जी का परम भक्त परम शिष्य था रावण। द्वयम न युक्ताम वेदितो ब्राह्मण। भगवान सूत जी कहते हैं कि रावण जन्म से ही अत्याचारी था और छलिया था। कितना छलिया? रावण की जो मां है अपने बच्चों के लिए एक बार अमृत लेके आई देवताओं से। मां ने तपस्या की और तपस्या के फल से प्रसन्न हो गए देवता, तो इंद्र ने अमृत दिया। तो रावण की मां को अमृत सारे बच्चों को पिलाना था। रावण इतना धूर्त था कि बचपन में अमृत के कलश को लेकर के भाग गया जंगल में और सारे अमृत को स्वयं पी गया। उस अमृत को पीने की वजह से ही रावण के नाभि में अमृत भरा गया था। अब आप समझ गए? अपने भाइयों का हिस्सा, अपने भाई का हिस्सा अगर कोई भाई खा जाए तो राम उसकी नाभि में बाण मार करके उसके हिस्से को निकाल कर उसके जीवन का खात्मा कर देते हैं। तो रावण जन्म से ही नालायक था। बेहतो संति युक्तानाम आदत कभी सुधरती नहीं है बंधुओं। थोड़ा बहुत बदलता है पर सुधरता नहीं है। रावण के स्वभाव में यह दोष है कि वो भाइयों का भी, सभी सखा बंधुओं का भी वो अपराधी था। बेहतम कर्म सिद्धि नाम। भगवान शिवजी ने रावण को समस्त ज्ञान विद्याएं तप बल दिया। क्यों दिया? क्योंकि भगवान शिव का स्वभाव क्या है? भगवान शंकर का स्वभाव है भोलापन, सरलता, सम्यता। भगवान भोलेनाथ को जिसने मान लिया, चाहे वो धूर्त ही क्यों न है, पर उस धूर्त का भी भगवान सुनते हैं और उसको फल प्रदान करते हैं। रावण अच्छा नहीं है ये शिव जानते थे। सारे रावण के सहपाठी यानी भगवान शिव के सभी शिष्य आज कैलाश में उत्सव है,
उस उत्सव में सभी शिष्यों को भगवान शिव ने आमंत्रित किया है, तो सारे शिष्य भगवान शिव को दंडवत कर रहे, प्रणाम कर रहे, नमस्कार कर रहे। रावण ने भी भगवान शंकर को दंडवत किया, पर कैसा दंडवत किया मालूम है? उसके तांडव कर दिया उसने। दंडवत करते समय रावण ने भगवान शंकर के कैलाश को ही सिर पर उठा लिया, भगवान को हिला के रख दिया, सारे उत्सव में गड़बड़ी कर दी। भगवान शंकर ने कैलाश को हिलते देखा, पता चला कि ये करतूत किसकी है, तो शंकर समझ गए रावण के अलावा ये बेहुदा काम कोई और कर सकता नहीं है, हैं? कई लोग बेहुदे शिष्य होते हैं। कई लोग कभी कभी क्या है, मैं तो छूने देता हूं, पैर टच करने देता हूं और मेरे पैर बिल्कुल फ्री में प्राप्त हैं, तो उस फ्री का फायदा रावण की तरह कोई कोई ज्यादा उठा लेता, कोई कोई तो क्या करता है, जोर से माथा रगड़ देता है पैरों पर। अब बताओ 70-80 किलो का आदमी अगर औंधा होके कबूतर बन के माथा रगड़ेगा तो आदमी के 1.5 किलो के पैर का क्या होएगा बेचारे का। बाद में फिर शाम को मुझे तेल लगाना पड़े नारियल को, चमड़ी छिल जावे। तो भगवान शंकर भी भोले हैं, हिला डाला सारा कैलाश। शंकर भगवान समझ गए बेहुदा शिष्य आ गया है। अच्छा, कुछ निकम्मे शिष्यों को आगमन दूर हो जाए ना, दूर से आधा किलोमीटर भी आगे आश्रम में घुसे तभी पता चल जाता है कि आ गया नालायक। उनकी हरकतें, उनकी चाल ढाल करतूत अपने आप दूर से बता देती है कि पागल आ गया, दुष्ट आ गया, पापी आ गया। और जो वास्तव में शिष्य हैं, सज्जन हैं, भोले भाले हैं और प्रिय है, उनके आने का पता ही नहीं चलता। वो कब आ गए, कब सो गए, कब खा गए, कब बैठ गए, वो फ्री, उनके आने की खबर तक नहीं है। सांसों को जिंदा रखने के लिए, प्राणों को जिंदा रखने के लिए जो हिमाचल की सुंदर शीतल मंद हवा बह रही है, उसके आने की किसी को पता नहीं रहती है। और प्राणों को बचाने वाली वही हवा है, पर प्राणों को संकट में डालने वाली जब आंधी आती है तो सबको पता चल जाता है। अच्छा बोलो, आंधी 3 किलोमीटर से दिखे कि ना दिखे कि नहीं? अच्छा, छप्पड़े कौन उड़ावे? आंधी। तीन के घरे कौन उड़ावे? मोटरसाइकिल कौन गिरावे? कपड़न ने कौन उड़ावे? आंखन में धूल कौन भरे? हाँ, दूर से ही पता चल जाता है कि शैतान बवंडर आ गया। क्या करे महाराज, स्टाइल ऐसा है महात्मा का। पीछे से जवाब अगर श्रोता का नहीं मिला तो ऐसा लगता है कि प्रवचन समझ में आ नहीं रहा है, और जब पीछे से हाँ ही हाँ होता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है और सब लोग कथा सुन रहे हैं। सब सुन, जिनकी तरफ से जवाब नहीं आता उनकी तरफ से घाटा पड़ता है। शंकर भगवान कथा सुना रहे थे, पार्वती माता जवाब देना बंद कर दी तो कथा कोई और ही सुन के धन्य हो गया है। कोई और ही सुन के कथा धन्य हो गया। मुन्नी देवी कथा सुन के कोई और ही धन्य हो गया। बैंक में पैसे तुम्हारे कम हो गए, कोई गम नहीं है। मुन्नी देवी दोनों हाथ खड़ा करके यूं कह रही है कि 1 रुपया कम ना हो बैंक में है। आईसीआईसी में या स्टेट बैंक में कम हो जाए तो हो जान दो, पर एक बैंक ऐसी है जिसमें जमा हो गए, एक में से निकले और दूसरी में जमा हो गए। स्टेट बैंक में जो है उसमें तो यहीं रह जाएंगे, कोई मेरे जैसा खा जाएगा या तो चेतन खा जाएगा। तीसरे को नंबर लगवे वारो नहीं है, तीसरा घुसवे वारो नहीं है। 2 ही है।
एक बायां अंग और एक दायां अंग, और दोनों साइड में गुरु चेला बैठे, बीच में मुन्नी है।